वेलकम गाइस, आपने खुशी के साथ माय गार्डन पॉइंट पर। अगर आप सकुलेंट्स को इंडोर में रखना चाहते हैं, अपने घर को उससे डेकोरेट करना चाहते हैं, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत एक्सपेंसिव और हाई मेंटेनेंस वाले सकुलेंट खरीदें। बहुत सारे ऐसे भी सकुलेंट आते हैं जो लो मेंटेनेंस होते हैं। अगर आप उनको चेक करेंगे एक लंबी लिस्ट मिल जाएगी, लेकिन आज मैं आपको अपने कुछ ऐसे फेवरेट सकुलेंट्स बताऊँगी जो अगर आप अपने घर में रख लेते हैं तो आपको उनकी केयर करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। आप केयर फ्री होकर उनको एंजॉय कर सकते हैं। लास्ट में मैं आपको 3 ऐसे सीक्रेट्स बताने वाली हूँ इंडोर सकुलेंट्स की केयर को लेकर। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उनको केयरफुली सुने, और एक्सपीरियंस्ड है तो एक बार चेक ज़रूर कर लें। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। हम बात कर रहे हैं इजी लो लाइट सकुलेंट, जिसमें सबसे पहला नाम आता है और जो मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है और बहुत लो मेंटेनेंस है, गेस्टीरिया। ये एक ऐसा प्लांट है जो देखने में बहुत खूबसूरत लगता है और बहुत इजीली ग्रो हो जाता है। अगर आप इसको कुछ टाइम के लिए अवॉइड भी कर देते हैं तो भी इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये अपने रूटीन पर चलता रहता है। आप इसमें और वाटर कर देते हैं तो भी इफेक्ट नहीं लेता है, अंडर वाटर कर देते हैं 1 महीना भी अगर आप इसको पानी नहीं देते हैं तो भी इस पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। लो लाइट में बहुत ईजिली ग्रो हो जाता है, बेडरूम में रख सकते हैं, यहाँ तक कि आप बाथरूम में रख सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर ट्राई कीजिए ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर थोड़ा बहुत एयर सर्कुलेशन हो और हल्की फुल्की लाइट ज़रूर आती रहे। एक और प्लांट जो मेरी चॉइस का है वो है पांडा प्लांट। देखने में इसकी जो वेलवेट जैसी लीव्स होती हैं, टच करें तो बहुत अच्छी फीलिंग देती है। आराम से लो लाइट को भी बर्दाश्त कर लेता है और अगर लाइट ज़्यादा होती है तो भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं लेता है। पानी आप इसमें कम डालेंगे तो बहुत ईजिली ये सर्वाइव करता है। आप इसे थोड़ा नेगलेक्ट भी करते हैं, थोड़ा इसकी केयर भी कम करते हैं तो भी ये बहुत आराम से ग्रो होता रहता है और इस कोई भी किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं लेता है। आपको ज़्यादा टेंशन नहीं देता है, आपको ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो लो मेंटेनेंस, लो लाइट इंडोर प्लांट में आप पांडा प्लांट को ज़रूर रखिएगा। लो लाइट और इम्परफेक्ट वाटरिंग कंडीशन की रेंज में दूसरा हमारा सकुलेंट आता है बियर्स पॉ। इसके लीव्स पे स्वीट वेलवेटी सॉफ्ट कवरिंग होती है जो अगर आप टच करेंगे बहुत अच्छी फीलिंग देती है और बहुत ही क्यूट लिटिल के लीव्स होते हैं। ये सकुलेंट हम लोगों का फेवरेट नहीं होता है, टॉप पर नहीं होता है, क्योंकि इसकी एक जो वीक पॉइंट होता है, जब हम इसमें और वाटर कर देते हैं तो इसकी लीव्स उस पानी को स्टोर कर लेती हैं, इतना ज़्यादा स्टोर कर लेती हैं कि वो लीव्स जो नीचे की होती हैं रॉट होनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन अगर आप लेजी हैं, पानी देने से बचते हैं, तो ये आपका फेवरेट और टॉप इंडोर सकुलेंट होना चाहिए। अब नंबर आता है एक बहुत खूबसूरत प्लांट का, जो है जेड प्लांट। एक बहुत ही फ्लेक्सिबल प्लांट होता है। आप अपने घर में इसको रोटेट कर सकते हैं, जहाँ पर विंडो में रखिए, डाइनिंग टेबल पर रखिए, किचन में रखिए, कहीं पर भी रखिए, कोई इफेक्ट नहीं लेता है। लो लाइट में बहुत ईजिली चल जाता है, लो वाटर भी ले लेता है और वाटर भी झेल लेता है। किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस आपको नहीं देता है, अपनी हैबिचुअल ग्रोथ करता रहता है। कटिंग से बहुत इजीली ग्रो हो जाता है, जैसा चाहे शेप आप उसको दे सकते हैं। जो इसकी सबसे बेस्ट क्वालिटी है इंडोर रखने के लिए वो ये है कि ये बच्चों के लिए, पेट्स के लिए सेफ होता है। अगर कोई बाई चांस इसको खा भी लेता है तो कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता है। इंडोर सकुलेंट के लिए बेस्ट चॉइस है हॉवर्थिया। इस प्लांट की जो ब्यूटी है वो कुछ अलग ही होती है। बहुत ही छोटी सी जगह पर अपना आप को सर्वाइव कर लेता है। ज़्यादा बेटर होता है कि आप इसको ब्राइट लाइट में रखिएगा। ज़्यादा सन आप इसको देते हैं तो ये पसंद नहीं करता है, और पानी आप इसको कम और ज़्यादा किसी भी तरह से दे सकते हैं। बेटर तो यही होता है कि हम अपने इंडोर प्लांट में कम ही पानी दें। जीजी प्लांट ग्रीन कलर में भी होता है, ब्लैक कलर में भी होता है। बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट होता है इंडोर में, बहुत ईजिली आप इसको सर्वाइव करा सकते हैं। एक गुड चॉइस होती है इंडोर सकुलेंट के लिए। लो इनडायरेक्ट लाइट, लो वाटर और बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट जीजी प्लांट होता है। इंडोर सकुलेंट में जो सबसे इजी टू मेंटेन सकुलेंट होता है, आप उसके साथ कुछ भी कीजिए, फॉर गिविंग प्लांट होता है, वो है स्नेक प्लांट। आप उसको कम पानी देंगे, केयर नहीं करेंगे, लो लाइट में रख लीजिए, डिम लाइट में रख लीजिए, कहीं पर भी अपने घर में प्लेस कर दीजिए, कितना भी उसको नेगलेक्ट कर दीजिए, आपको हमेशा फॉरगिव करके चलता है। अपने में मस्त रहता है, ग्रो होता रहता है। आप उसको टेंशन दें या ना दें। चलिए एक और सकुलेंट की तरफ बढ़ते हैं जो बहुत ईजी टू ग्रो होता है, वो है पेंसिल कैक्टस। आजकल पेंसिल कैक्टस बहुत ही डिमांड में है और बहुत खूबसूरत लुक देता है। कम से कम 6 फीट तक लंबा हो जाता है। इसको आप विंडो के पास प्लेस कीजिए जहाँ पर इस पे इनडायरेक्ट सनलाइट आती रहे, और 2-3 वीक में इसको एक बार पानी दीजिए। इनडायरेक्ट सनलाइट और कम पानी पसंद करता है। अफ्रीकन मिल्क ट्री
ये इनडायरेक्ट लाइट और पार्शियल शेड का एक परफेक्ट सक्यूलेंट प्लांट होता है। कम से कम महीने में 2 से 4 बार इसको पानी चाहिए होता है। जब इसकी मिट्टी ऊपर से बिल्कुल सूख जाए तभी आप इसको पानी देंगे। इंडोर सक्यूलेंट में एलोवेरा का नाम ना आए, ये पॉसिबल नहीं है। बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होता है, एक मेडिसिनल प्लांट होता है। इसके साथ साथ एक बहुत ग्रेट इंडोर सक्यूलेंट होता है। बहुत आराम से इसको आप इंडोर प्लेस कर सकते हैं। आप इसको विंडो के पास प्लेस कीजिए जहाँ पर इसको 2-4 घंटे की इनडायरेक्ट सनलाइट मिलती रहे। फिंगर प्लांट्स फुल सन से लेके पार्शियल शेड तक बहुत अच्छी तरीके से सर्वाइव कर जाता है। देखने में लुक कुछ अलग ही होता है, यूनिक प्लांट होता है। कम पानी में बहुत अच्छी तरीके से ग्रो होने वाला प्लांट है। अगर आप इसको इंडोर रखते हैं तो विंडो साइड में रखिए और पानी कम दीजिए। क्रिसमस कैक्टस आप इसको इंडोर रख सकते हैं क्योंकि ये इनडायरेक्ट सनलाइट को पसंद करता है, लेकिन ह्यूमिडिटी भी इसकी फेवरेट होती है। अगर आप इसको ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करते हैं तो ये इंडोर में आपका बेस्ट कलेक्शन होगा। क्रेसुला अवाटा एक लकी प्लांट माना गया है। कम पानी मांगता है, कम लाइट में भी चल जाता है। इसको आप विंडो की साइड में रखिए, इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट को पसंद करता है और कटिंग से बहुत इजीली ग्रो हो जाता है। इंडोर सक्यूलेंट्स की कैटेगरी में अब मैं बात करती हूँ कुछ हैंगिंग सक्यूलेंट्स की, जो जब हैंग करते हैं शेल्फ्स पे हाइट पे रखे जाते हैं और नीचे उसकी बहुत सारी लीव्स लटकती हैं तो आपके घर को एक बहुत खूबसूरत लुक देती हैं। उसमें मेरा जो सबसे फेवरेट है वो है स्टिंग ऑफ बनानास की जो ब्रांचेस होती है उसमें रियल में ही बनाना की शेप की लीव्स होती हैं। और साथ में इसकी जो खास बात होती है वो है ये इम्परफेक्ट सनलाइट को एडजस्ट कर लेता है। मतलब आप इसको कम दीजिए, ज़्यादा दीजिए, लाइट बहुत अच्छी तरीके से सर्वाइव करता है क्योंकि इसमें ट्रांसलूसेंट टिश्यूज होते हैं जो लाइट को अपने अंदर अब्जॉर्ब करके रखते हैं। लेकिन अगर आप उसको अच्छी लाइट दे देते हैं और अच्छा वाटर दे देते हैं तो ये क्रेजी होकर फैलता है। इसकी जो ब्रांचेस होती हैं 3 फीट तक लंबी हो जाती हैं और इसको बहुत इजीली आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं जो ओवर वाटर कर देते हैं प्लांट्स को, स्टिंग ऑफ बनानास आपका फेवरेट प्लांट होना चाहिए। आप इसको बहुत बिंदास होकर अपने घर पर रखिए और अपने घर को डेकोरेट कीजिए। इंडोर हैंगिंग सक्यूलेंट में एक और बहुत मेरा फेवरेट सक्यूलेंट होता है जिसे आप बोलते हैं वीपिंग जेड। हालांकि ये रियल जेड प्लांट नहीं होता है लेकिन इसकी लीव्स जो होती हैं वो जेड प्लांट की तरह होती हैं, इसलिए इसका नाम वीपिंग जेड रख दिया गया है। ये प्लांट उनके लिए बेस्ट होता है जो लेजी गार्डनर होते हैं और पानी देने में आलकस करते हैं क्योंकि ये बहुत कम पानी में बहुत ईजिली ग्रो कर जाता है। इसकी जो लीव्स होती हैं पानी अब्जॉर्ब करके रखती हैं, कटिंग से बहुत ईजिली ग्रो हो जाता है। अगर आप इसको कम पानी देते हैं और धूप में रखते हैं तो इसकी जो लीव्स का जो कलर है मर्जेंटा कलर निकल कर सामने आता है। ये स्ट्रेस में आ जाता है और अपना कलर चेंज कर लेता है। लेकिन अगर आप इसको शेड में रखते हैं तो इसकी ग्रीन लीव्स बनी रहती हैं। तो ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा कलर चाहिए। पानी तभी दीजिए जब ऊपर की मिट्टी अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए। हैंगिंग सक्यूलेंट्स की बात हो रही है और ब्यूरोस टेल और डोंकीज टेल की बात ना हो, ये पॉसिबल नहीं है। ये प्लांट अपनी मोटी मोटी स्टेम हैंग करता है, बहुत अच्छा लुक देता है। इंडोर में आप इसको रख सकते हैं लेकिन शर्त इसके साथ ये होती है कि आप इसको विंडो साइड में रखें क्योंकि इसको सनलाइट पसंद होती है। साथ ही ये पानी को पसंद करता है। अगर आप इसमें अच्छी तरीके से पानी नहीं डालेंगे तो इसकी लीव्स ड्राई होती चली जाएंगी और अगर अच्छा पानी देते हैं तो इसकी मोटी मोटी स्टेम फुली फुली सी निकल कर आती हैं। इंडोर का एक हैंगिंग सक्यूलेंट जो लाइट मांगता है, पानी मांगता है, दोनों चीजें इसको चाहिए होती है और इसका प्लेस विंडो साइड में होना चाहिए जहां पर इनडायरेक्ट सनलाइट इसको मिलती रहे। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जब ये हैंग करते हैं तो कुछ अलग ही दिखाई देते हैं। ऐसी जगह पर रखिए जहां पर इस पे ब्राइट लाइट आती रहे। अब मैं आपको वो 3 टॉप सीक्रेट्स बताती हूँ जो इंडोर सक्यूलेंट्स रखते टाइम पर आपको फॉलो करने चाहिए जिससे आपके सक्यूलेंट्स हैप्पी भी रहेंगे और ग्रो भी करते रहेंगे। जो सबसे पहली कंडीशन है, जो भी सक्यूलेंट इंडोर रखने के लिए चूज़ कर रहे हैं आप उसका प्लेस कंफर्म कर लीजिए क्योंकि बहुत से लो मेंटेनेंस प्लांट ऐसे होते हैं जो अगर आप विंडो की साइड में रखते हैं तो वो हैप्पी होते हैं लेकिन दूसरी साइड में रख देते हैं तो वो प्रॉब्लम में आ जाते हैं। ऑब्जर्व कीजिए डीपली कि यहाँ पर मुझे ज़्यादा लाइट मिल रही है मेरे प्लांट्स को, यहाँ पर कम लाइट मिल रही है, तो मेरा कौन सा प्लांट किस जगह पर हैप्पी होगा, ग्रो करेगा। सेकंड बात, आप तो लाइट की, एयर सर्कुलेशन की और वाटर की, पॉट की, ये सारी कंडीशन को बहुत डीपली ऑब्जर्व करके ही आप अपने सक्यूलेंट को प्लेस कीजिए इंडोर में। उसके लिए मैं आपको एक टिप देकर चलती हूँ। अगर आपके रेड और पिंक कलर के सक्यूलेंट हैं तो
तो उनको बहुत ज़्यादा लाइट की ज़रूरत होती है। आप उनको विंडो के साइड में रखिए जहाँ पर उनको लाइट मिलती है। अगर आपके पास लाइट की कमी है, ऐसा कोई एरिया आपके पास नहीं है, तो आप ग्रीन सक्यूलेंट चूज़ कीजिए, क्योंकि ग्रीन सक्यूलेंट लो लाइट में भी बहुत अच्छी तरीके से सर्वाइव कर जाते हैं। लेकिन कुछ वैरायटी एचिवेरियस की या फिर हैंड एंड चिक्स की ऐसी होती हैं जो इंडोर बिल्कुल नहीं चलती हैं, उनको आउटडोर ही रखना पड़ता है। आप उनको 100% आउटडोर रखिए। तो ऐसे ही कुछ यूज़फुल टिप्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो तक गाइस, बाय।